नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेलीविजन्स में। तो हम लेके आ गए हैं आपके लिए दूसरी वीडियो। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए, जिसमें टैली क्या होता है, टैली को किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वीडियो की लिंक आई बटन में दे दिया गया है। अगर आप टैली में परफेक्शन चाहते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप टैली के बेहतरीन वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली जाने से पहले सबसे पहले हमें कुछ थियोरेटिकल टर्म को समझ लेना ज़रूरी है। इनके जाने बिना हम परफेक्टली टैली में वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये टर्म कुछ इस तरीके से हैं। व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष क्या होता है। उसके बाद से व्हाट इज़ जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है। उसके बाद से हमें यह जानना होगा कि कितने टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं एक कंपनी के, जो कि दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर एंड कंपोजिशन। तो इनके बारे में और भी विस्तार में हम जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष। एक साल जो हर साल 1 जनवरी से शुरू होता है उसे कैलेंडर ईयर कहा जाता है, और एक साल जो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है उसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष एक कंपनी की पुस्तकों और खातों को शुरू करने के लिए किया जाता है। वित्तीय वर्ष भारत का नया वर्ष कहलाता है। उसके बाद से व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक ऐसा टैक्स होता है जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है जिनका हम उपयोग और उपभोग करते हैं। जब रुपए की सीमा 20 लाख से सेवा कारोबार और उत्पाद के कारोबार में 40 लाख तक पहुंच गया हो, तब जीएसटी का पंजीकरण सभी कंपनियों को करवाना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद से टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि कितने टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नॉर्मली जीएसटी के पेमेंट के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर एंड कंपोजिशन। रेगुलर को हम नियमित भी कह सकते हैं, और कंपोजिशन यानी कि कंपोजिट। तो जीएसटी रिटर्न योजना के भुगतान के अनुसार कंपनी को दो प्रकार के पंजीकरण में बांटा जा सकता है, नियमित और संरचना। नियमित यानी कि रेगुलर एंड संरचना मतलब कंपोजिशन। नियमित जीएसटी योजना में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनमें उनकी बिक्री और कारोबार अधिक होता है, और कंपोजिट जीएसटी योजना में उन कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाता है जिनका बिक्री और कारोबार नियमित कंपनियों यानी कि रेगुलर कंपनियों की तुलना में कम होता है। उसके बाद से अब हम आपको लिए चलते हैं अपने टैली पे, जिसमें हम जानेंगे कि एक नई कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है, उस कंपनी में जीएसटी को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। उसके बाद से गेटवे ऑफ टैली क्या होता है। उसके बाद से एक टैली में वाउचर क्या होता है और इसके क्या उपयोग होते हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए सीधा आपको ले चलते हैं टैली के हमारे सॉफ्टवेयर पे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक नई कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर में हमें कोशिश करना चाहिए कि हमेशा सारा काम हम अपने कीबोर्ड से करें, माउस का उपयोग कम से कम करें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो क्रिएट कंपनी में हम एंटर मारेंगे। उसके बाद से कुछ इस प्रकार से हमारा बॉक्स खुल जाएगा,
जिसके अंदर हमारे सारे नई कंपनियों का डिटेल भरना होता है। तो कुछ डिटेल हमने पहले से ही लिख रखे हैं जिसको हम इसमें फिल आउट करेंगे। जैसे कि कंपनी का नाम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, उसका जीएसटी नंबर है ये, उसके बाद से एड्रेस कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इन सभी डिटेलों को हम अपने टैली सॉफ्टवेयर में भरेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद से मेलिंग नेम में हमें डिट्टो यही लिख देना होता है। बाय चांस अगर लीगल पेपर्स में या किसी अलग पेपर में अगर हमारे कंपनी का नाम कुछ और है, या जिस नाम से हमारे कंपनी का सारे लीगल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो बाय चांस अगर नाम हमारा अलग होता है तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो हम जो कंपनी का नाम रखा है उसी कंपनी को लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से हम एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस जो हमारा है ये हमारा है शेड नंबर 12, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, एनआईटी फरीदाबाद, हरियाणा। तो हम इसको यहीं से सीधा कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी दबाएंगे। उसके बाद से टैली में उस पॉइंट पे जाके कंट्रोल ऑल्ट और वी दबाएंगे, जिससे कि हमारा सारा एड्रेस कॉपी हो जाएगा। उसके बाद से एंटर मार के फिर नीचे आ जाएंगे, फिर एक और एंटर मारेंगे तो हमारा स्टेट पूछेगा। तो ये हमारी कंपनी हरियाणा के अंदर है, तो हम एच दबाएंगे। तो उसके बाद से हरियाणा यहाँ पे देखिए डायलॉग बॉक्स में दिखने लग गया है, तो हरियाणा पे जाके हम एंटर मार देंगे। उसके बाद से पिन कोड हम लिखेंगे वहाँ का, तो 121001। उसके बाद से वहाँ का टेलीफोन नंबर लिखेंगे। उसके बाद से कुछ अगर मोबाइल नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से कुछ हमारी वेबसाइट दी हुई है। वेबसाइट है हमारी hindalcoindustries.com। तो इसको भी हम यहीं से सीधा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाएंगे, तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद से हम उसी पॉइंट पे जाके कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी दबाएंगे, तो हमारा ये वेबसाइट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद से जैसा कि हमने पढ़ा है फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। उसके बाद से हमारी जो बुक्स हैं वो भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रही हैं, तो उसके बाद से हम एंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। करेंसी का सिंबल हमारा ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है और लिखा भी होता है कि हमारे इंडिया में इंडियन नेशनल रुपी लिखा होता है, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऑलरेडी दिया हुआ होता है। तो एंटर दबा के फिर हमें एक एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें कि हमें एंटर दबा के आगे बढ़ जाना होता है। तो हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। उसके बाद से दूसरा हमारा काम क्या था, जीएसटी को कैसे एक्टिवेट किया जाए। तो फिलहाल इस बॉक्स में हमें फिलहाल कुछ भी नहीं छेड़ना है, नॉर्मली हमें एंटर मार के आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा आ गया इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये ऑलरेडी यस है, इसमें हम एंटर मार के अंदर आ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद से देखिए सबसे पहले इसमें पूछ रहा है स्टेट कौन सा है, तो स्टेट इसमें हमने ऑलरेडी कंपनी का एड्रेस हरियाणा डाल दिया है, तो इसलिए इसने हरियाणा ऑलरेडी पिक कर लिया है। उसके बाद से जैसे कि हमने आपको बताया था कि कंपनी 2 प्रकार की होती है, तो यह कंपनी हमारी रेगुलर कंपनी है। उसके बाद से कंपनी हमारी फॉरेन की नहीं है, कंपनी हमारे इंडिया की ही है, तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट नो है, हम इसको नो ही रहने देंगे। उसके बाद से इस साल का जीएसटी हमारा 1 अप्रैल 2021 से लागू हो रहा है, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिख के आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अपना GSTIN यानी कि जीएसटी नंबर जो होता है, जो कि हमें सरकार द्वारा
दिया जाता है जो कि हमारा एक यूनिक नंबर होता है, उसको लिखना होता है। तो देखिए जीएसटी नंबर हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कंपनी का। इसको भी हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी। उसके बाद से अपने टैली में जाके यहाँ पे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी दबा देंगे। देखिए ये हमारा जीएसटी नंबर जो है यहाँ पे कॉपी हो चुका है। पर हमें कुछ जीएसटी के बारे में थोड़ा और जानने की आवश्यकता है कि जीएसटी नंबर कैसे बनता है, चाहे क्या क्या से मिला के बनता है। तो कुछ इस तरफ हम थोड़ा ध्यान देंगे और देखेंगे कि जीएसटी नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके से बनता है। तो देखिए जो सबसे पहले जो 2 डिजिट दी होती हैं, 2 डिजिट, ये हमारा एक स्टेट कोड होता है, जैसे कि हरियाणा का 06 है। उसके बाद से जो भी कंपनी का ओनर होता है उसके ये जो नंबर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यह एक पैन नंबर होता है जो कि कंपनी के ओनर का नंबर होता है। उसके बाद से उसके बाद से जो ये 1 लिखा है, एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन अ स्टेट, ये होता है। उसके बाद से सभी जीएसटी नंबरों में बाय डिफॉल्ट एक जेड वैल्यू जो होती है वो पहले से ही लिखी हुई होती है। उसके बाद से हमारे टोटल जीएसटी नंबर का जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उसका टोटल का जो सम होता है, यानी कि 2 + 2 + 1 = 5। तो ये हमारा जो भी होता है हमारे जीएसटी नंबर का यहाँ पे हमारा सम लिखा होता है। तो चलिए दोबारा से चलते हैं अपने टैली पे। उसके बाद से हमसे यह पूछा जाता है कि हमारा GSTR1 है वो मंथली पे किया जाता है या क्वार्टरली पे किया जाता है। तो दोस्तों पहले तो हमें यह जान लेना आवश्यक है कि किन कंपनियों को मंथली पे करना होता है और किन कंपनियों को क्वार्टरली पे करना होता है। तो दोस्तों जिन कंपनियों की सेल या जिन कंपनियों का टर्नओवर या जिन कंपनी का बिजनेस 1.5 करोड़ से नीचे होता है उनको क्वार्टरली पे करना होता है, और जिन कंपनी का व्यवसाय बहुत बड़ा हो जाता है, जिनकी सेल टर्नओवर सब कुछ बहुत बड़ी हो जाती है और 1.5 करोड़ से ऊपर हो जाता है, तो उनको मंथली GSTR1 पे करना होता है। पर हमारी कंपनी जो है उसका टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से कम है, इसलिए हम इसको क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेंगे। बाय चांस हमारी कंपनी का अगर सेल एंड टर्नओवर और हमारा जो टोटल बिजनेस का टर्नओवर है वो अगर 1.5 करोड़ से ऊपर जाता है तो हम उसे मंथली बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी हमारा टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, इसलिए हम इसको क्वार्टरली पे सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आ जाता है एडिशनल फीचर ऑफ जीएसटी। एडिशनल फीचर ऑफ जीएसटी जिसमें कि हमसे पहले ही बोलता है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, यानी कि अगर हमारा जो टोटल हमारा जो भी हम माल बेचेंगे, चाहे जो भी माल हम खरीदेंगे, तो हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट सभी का एक साथ जीएसटी हम यहाँ पे रेट सेट कर सकते हैं। उसके बाद से दूसरा होता है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीप्ट। अभी इसका प्रयोग नहीं है तो इसको हम ऐसे का ऐसे ही छोड़ देंगे। इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, इसका भी इस्तेमाल हम आपको बाद में एकदम डिटेल वीडियो में सिखाएंगे। उसके बाद से इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस, इसको भी, और प्रोवाइड एलयूटी बॉन्ड एंड डिटेल्स, जैसे कि हम एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करते हैं तो हमें यहाँ पे भरना होता है। तो इसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में एकदम डिटेल में समझेंगे। तो इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, एंटर मारते आगे बढ़ते जाएंगे, एंटर करते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद से हमसे पूछता है इनवॉइसिंग फीचर्स। इनवॉइसिंग फीचर्स में देखिए क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जो सामान होता है जो हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो वो एक राज्य के अंदर भी हो सकता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हो सकता है। तो जो एक राज्य के अंदर ही सेल या परचेज हो उसको लोकल ट्रेड कहते हैं, और जो सेल या परचेज एक राज्य से दूसरे राज्य यानी कि इंटर स्टेट जैसे कि होता है उसको हम इंटर स्टेट कहते हैं। तो
सभी कंपनियों में ई वे बिल आजकल एप्लीकेबल हो चुका है, तो इसलिए इसको हम यस कर देंगे। फिर ये पूछता है कि ये कब से, इस साल कब से एप्लीकेबल है, तो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल है। उसके बाद से आपसे पूछेगा थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड, यानी कि किस वैल्यू पे ई वे बिल कैलकुलेट होगा। तो नॉर्मली ये हमारा इनवॉइस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो इसलिए हम इनवॉइस वैल्यू को ही आगे एंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से पूछता है, देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट इसने अपने आप 50,000 रुपये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा लोकल ट्रेड है वो 50,000 से हमारा ऊपर होते ही हमें ई वे बिल चालान क्रिएट करना होता है। उसके बाद से पूछता है इंटरस्टेट ई वे बिल क्या हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो जी बिल्कुल इसका आंसर है यस। तो इसको हम बाय डिफॉल्ट जो यस लिखा है इसको ऐसे का ऐसे लिख के आगे बढ़ जाएंगे। और इसका भी थ्रेशोल्ड लिमिट, जो इंटरस्टेट का थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि जो बिलिंग की वैल्यू होती है, इसकी भी लिमिट 50,000 ही है। अगर हमारा बिल 50,000 से नीचे होता है तो हमें ई वे बिल चालान क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जैसे ही 50,000 से ऊपर हमारा बिल जाता है तो हमें इसको भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ जाता है। उसके बाद से पूछ रहा है प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइसेस, क्या हम अपना ई वे बिल है इनवॉइस के साथ ही, इनवॉइस यानी कि जो हमारा बिल होता है उसके साथ ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल इस फीचर को ऐसे नो ही छोड़ देंगे। उसके बाद से पूछता है ई इनवॉइसेस एप्लीकेबल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं है, तो इसको भी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देंगे और एंटर मार के आगे बढ़ेंगे। तो एक एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स दोबारा आ जाएगा जिसमें हमें फिर एंटर दबाना है। जरूरी नहीं है एंटर ही दबाएं, वाई दबाएंगे तो भी ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। बाय चांस हम इसे एन दबा देते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा, चाहे हम एस्केप दबा देते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। तो फिलहाल हमने अपनी सारी जानकारी भर दी है, तो हम इसे एंटर मार के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद से अभी हमें इन्हें अभी और आगे कुछ भी नहीं छेड़ना है, तो ऐसे ही एंटर मार के इस बॉक्स को भी एक्सेप्ट करवा लेना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद से देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारा खुल जाता है। ठीक है, इस प्रकार का कुछ हमारा कंपनी का इंटरफेस खुल गया। देखिए जिसमें कि हमें लिखा पड़ा है करंट पीरियड हमारा क्या है, यानी कि हमारा जो कंपनी का इस साल का जो सेशन है वो कब से कब तक का है। तो इसमें लिखा पड़ा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ये हमारा सेशन है। उसके बाद से यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे लिखा होता है करंट डेट, यानी कि किस डेट को हम अपनी एंट्री कर रहे हैं या किस डेट पे हम अपनी कंपनी के कुछ ट्रांजैक्शन जो भी है हम कर रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम लिखा होता है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा होता है कि सबसे आखिर में हमने कब वाउचर की एंट्री करी है, या किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन या किसी प्रकार की एंट्री हमने लास्ट डेट क्या है जिस दिन हमने एंट्री करी है। उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये हमारा कुछ, इसको हम गेटवे ऑफ टैली कहते हैं, जिसके अंदर सारे हमारे कंट्रोल्स होते हैं, जिससे कि हमारे सारे कंपनियों के ट्रांजैक्शंस और सारे रिपोर्ट्स और सब कुछ टोटली कंट्रोल किया जाता है। उससे पहले कुछ यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं, कुछ हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है के के नीचे, इसका मतलब है कि हम जब ऑल्ट दबाएंगे तो ये वर्क करेगा। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि अगर बाय चांस अगर कहीं पे किसी वर्ड के नीचे अगर 2 डॉट हैं या 2 डैश हैं तो उसका मतलब है कि हमें ऑल्ट की जगह कंट्रोल दबाना है। ठीक है, उसके बाद से अब हम इनके अंदर के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ऑल्ट प्लस के दबाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें कि हमें पूछता है क्रिएट, यानी कि मान लीजिए हमें दोबारा से कोई नई कंपनी क्रिएट करनी हो तो हम इसे क्रिएट यहाँ से कर सकते हैं एंटर दबा के। उसके बाद से नीचे आएंगे एरो की को दबाते हुए, नीचे डाउनवर्ड एरो की को दबाते हुए, तो नीचे लिखा हुआ है ऑल्टर।
ऑल्टर मीन्स किसी भी चीज को चेंज करना, या किसी भी चीज में जो भी हमारे कुछ चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को करने को ही ऑल्टर या ऑल्टरिंग कहते हैं। मान लीजिए हम इसमें एंटर करते हैं तो जो हमारी कंपनी की डिटेल हमने भरी थी वो फिर से हमें दिखने लग जाएंगी। हमें इसमें अगर कुछ डिटेल अगर भरना है या कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एस्केप मार के बाहर आ सकते हैं, चाहे एंटर दबा के, फिर जैसे कि एंटर दबा के हम यहाँ से नॉर्मली जैसे हम पहले एंटर दबा के आए थे उसी तरीके से एंटर दबा के हम बाहर आ सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि कंट्रोल प्लस ए दबा देंगे तो भी हमारा एक्सेप्ट ऑल होके हमारा बाहर आ जाएगा। उसके से फिर चलते हैं दोबारा उसी में, और आगे लिखा हुआ है चेंज, यानी कि हमारी मान लीजिए बाय चांस कि एक या एक से दो कंपनियां या एक ही कंपनियों के दो सेशन दिए हुए हैं, यानी कि एक पिछले साल का और एक करंट ईयर का। तो बाय चांस हमें पिछले साल जाके हमें कुछ चेक करना है तो यहाँ पे हम चेंज दबा के कंपनी चेंज कर सकते हैं। और उसके आगे फिर नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट। सेलेक्ट यानी कि हमें जोन सी कंपनी सेलेक्ट करनी होती है, यहाँ पे दबा के ऑल्ट प्लस F3 दबा के हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर लिखा है शट, यानी कि शट कंपनी, यानी कि कंपनी जो हमारी ऑलरेडी जो खुली हुई है टैली में उसको बंद करने के लिए यहाँ जा सकते हैं, या डायरेक्टली हम दबा सकते हैं कंट्रोल प्लस F3। उसके बाद से दोस्तों ये होता है कनेक्ट। कनेक्ट यानी कि हमारा जो एक आईडी होती है जो कि हमारा इंटरनेट पे सेव होता है, जिसपे हमारा सारा टैली का डाटा जो होता है वो एक हमारे सर्वर पे सेव हो रहा होता है। तो उस सर्वर से हमारे टैली को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। उसके आगे आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है डिस्कनेक्टिंग और लिखा है कनेक्टिंग कनेक्टिविटी स्टेटस, यानी कि जब हम कनेक्ट कर देंगे तब उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हमें अपना कनेक्टिविटी स्टेटस चेक करना है कि हमारा कनेक्शन जुड़ा है तो कैसे जुड़ा है, अच्छे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, वो सब हम जान सकते हैं। उसके बाद से हम नीचे आते हैं रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस मीन्स मान लीजिए कि हमारे कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो देखिए ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पर लेकिन आपको पता होगा कि जो भी हमारा क्या कहते हैं एक्टिविटीज होती है, अकाउंटिंग एक्टिविटीज होता पूरे एक टैली के अंदर ही होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे रिमोट एक्सेस दबा के सभी जितने भी हमारे विभाग हैं सभी विभागों में या डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, जिनका सारा इफेक्ट एक मेन सर्वर पे या मेन पीसी पे आएगा। उसके बाद से हम नीचे आएंगे, तो अगर हमें ब्राउज़र एक्सेस करना है तो हम यहाँ से एंटर दबा के ब्राउज़र एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद से हमारे कंपनीज के या हमारे टैली सॉफ्टवेयर में कुछ हम जैसे कि फीचर्स देखना चाहते हैं या फीचर को चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जाके फीचर्स को चेंज कर सकते हैं, या आपको डायरेक्टली अगर जाना है तो F11 दबा के भी आप फीचर्स में जा सकते हैं। जैसे कि हम इस पे एंटर मार के आपको दिखाते हैं तो देखिए आप वही डायलॉग बॉक्स खुल गया है जिसमें हमने अपना GST सेट किया था। तो हम इसमें एस्केप मार के फिर से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद से अल्ट की दोबारा दबा के और आगे का देखेंगे। उसके बाद से देखिए बाय चांस हमें अगर कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत है, चाहे सिक्योरिटी लगाना है तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद से आता है टैली वॉल्ट। टैली वॉल्ट मीन्स देखिए एक कंपनी की सारी अकाउंटिंग होती है बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। सेंसिटिव मीन्स आप सभी समझ सकते हैं कंपनी का सभी डिटेल्स किसी अगर गलत हाथों में लग जाए तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अपने अकाउंट्स को या अपने कंपनी के आईडी को एक पासवर्ड प्रोटेक्शन दे दिया जाता है। जैसे कि हमारा ये कंपनी का नाम हो गया, उसके बाद से हम एंटर दबाएंगे तो जो हम अपनी कंपनी का पासवर्ड डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे। इसके बाद से जब भी हम अपना टैली सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो इस कंपनी को खोलने के लिए हमें पासवर्ड मांगेगा, बिना पासवर्ड के हम ये एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम बाहर आ जाएंगे एस्केप दबा के। एक बार और एस्केप दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे, फिर आएंगे ऑल्ट की में। उसके बाद से लास्ट ऑप्शन है ऑनलाइन एक्सेस। ऑनलाइन एक्सेस मीन्स अगर हमें कुछ ऑनलाइन एक्सेस करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आप देख रहे हैं लिखा हुआ है
वाई यानी कि डाटा। इसके नीचे भी देखिए एक डैश है, मीन्स ऑल्ट दबा के वाई दबाएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है, पहला ऑप्शन है बैकअप, यानी कि अगर हमें अपनी कंपनी का बैकअप लेना है, यानी कि जो भी हमने एंट्रीज, जो भी हमने ट्रांजैक्शन या जो भी हमारे कंपनी का डाटा इस सॉफ्टवेयर में सेव है, इसका अगर हमें बैकअप लेना है तो यहाँ से हम बैकअप दबा के बैकअप कर सकते हैं। उसके बाद से डाउनवर्ड की दबा के, उसके बाद से देख लिखा हुआ है रीस्टोर। रीस्टोर मीन्स मान लीजिए कि हमारा ऑलरेडी डाटा बैकअप हो चुका है और हम दोबारा से अपना टैली, बाय चांस कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जिससे की वजह से हमने अपने टैली को अनइंस्टॉल कर दिया, या हमारे पीसी में कोई प्रॉब्लम आ गया और टैली हमारे सब पीसी में से उड़ जाता है, तो दोबारा जब हम अपने टैली को इंस्टॉल करेंगे तो इस बटन में जाके हम अपने पुराने डाटा को रीस्टोर कर सकते हैं। और जैसे हमारा पहले टैली वर्क कर रहा था, जहां तक हमारा ट्रांजैक्शन और जहां तक हमारी एंट्रियां थी, वहीं के वहीं तक हमारा सारा डेटा वापस मिल जाएगा। उसके बाद से डाउनवर्ड एरो की दबा के फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्प्लिट। स्प्लिट मीन्स मान लीजिए कि इस साल की कंपनी का अकाउंटिंग हमारा खत्म हो चुका है और हम चाहते हैं कि अगले साल की अकाउंटिंग चालू करें, तो देखिए सारी डिटेल्स दोबारा भरने से बचने के लिए स्प्लिट डाटा कर सकते हैं। इसके अंदर एंटर दबाएंगे तो एक होता है वेरीफाई डाटा, दूसरा होता है स्प्लिट डाटा। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पुरानी ही कंपनी का दोबारा से एक कॉपी बन जाता है जिसमें अकाउंटिंग एंट्रीज और ट्रांजैक्शंस नहीं होते, बट सारे हमारे नेम्स, सारे कंपनी नेम जिनसे हम जुड़े हुए हैं, सारे हमारे लेजर्स, सारे वाउचर्स, सब कुछ वैसे का वैसा ही हमें दोबारा अगली कंपनी के सेशन में मिल जाता है। उसके बाद से यहाँ लिखा हुआ है नीचे एरो की दबाने पे डेटा पाथ, यानी कि मान लीजिए कि हमारे टैली का डेटा अगर किसी अलग पाथ में है, चाहे मान लीजिए कि हमने टैली को अगर इंस्टॉल किया है नया और हमारा डेटा ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ है, तो हमें बाय चांस अगर किसी और ड्राइव में हमारा डेटा सेव है तो ये डेटा पाथ दबा के हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी यूजर्स पब्लिक, उसके से टैली प्राइम एंड देन डाटा। अगर बाय चांस मान लीजिए कि सी ड्राइवर में ना होके डी ड्राइवर में, ई ड्राइवर में, या जिस ड्राइवर में भी आपने अपना टैली का डाटा सेव किया है, तो उस पाथ को यहाँ पे सेलेक्ट करते ही सारा हमारा जो डेटा होता है वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद से अभी फिलहाल एस्केप दबा के बाहर आ जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सचेंज, यानी कि अगर हमें अपना ई-वे बिल किसी को भेजना है तो हम यहाँ से भेज सकते हैं, या डेटा को अगर हमें सिंक करना है तो यहाँ से हम डेटा को अपने सिंक कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू मीन्स यहाँ पे हमें एक शॉर्टकट दिया जाता है जिसके इस्तेमाल से हम पूरे टैली में कहीं पर भी डायरेक्टली जा सकते हैं। जैसे कि देखिए हम इसको Alt G दबाते हैं तो देखिए हमें ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, जैसे कि हमें अपना बैलेंस शीट चेक करना है, हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है, हमें अपना कैश बैंक अकाउंट चेक करना है, क्या ऐसी रिलेटेड और भी जितनी भी जानकारियां हैं हमें उन्हें चेक करना है, तो डायरेक्टली हम यहाँ से वहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद से फिलहाल एस्केप दबाते हैं और बाहर आते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट मीन्स मान लीजिए कोई मास्टर्स है या कोई ट्रांजैक्शंस है या कोई बैंक डिटेल्स है या एनी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हमारे टैली में इंपोर्ट करने के लिए इस फीचर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्सपोर्ट मीन्स मान लीजिए कोई हमारा बिल है, या मान लीजिए कोई हमारा जीएसटी का रिटर्न है, या कोई हमारा किसी टाइप का कंपनी का रिपोर्ट या सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट या एनी टाइप ऑफ रिपोर्ट होता है जिसको हमें एक्सपोर्ट यानी कि कहीं और भेजना होता है, तो हम यहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद से लिखा हुआ है अगर हमें अपने मास्टर्स को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से करेंगे, अगर हमें अपने ट्रांजैक्शंस को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से करेंगे। उसके बाद से बाय चांस हमें इनमें कुछ अगर सेटिंग्स चेंज करनी है तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से आता है यहाँ पे ईमेल, यानी कि मान लीजिए हमें अपना मेल या कंपनी का कोई डिटेल्स है
या कोई भी बिल है उसको हमें अपने वेंडर के पास या सप्लायर के पास या जिस कंपनी से हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके पास अगर हमें भेजना है तो यहाँ से हम उसे भेज सकते हैं। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट। प्रिंट मीन्स यानी कि किसी भी वाउचर को, किसी भी इनवॉइस को, बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को या किसी भी चीज़ को अगर हमें प्रिंट करना है तो यहाँ पे आके हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद से आता है यहाँ पे हेल्प। हेल्प मीन्स आके देखते हैं, अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर माउस से क्लिक करेंगे तो भी हम हेल्प में जा सकते हैं, या अगर हम F1 दबाते हैं तो भी हम हेल्प में एंटर कर जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है टैली हेल्प, यानी कि मान लीजिए कि बाय चांस हमें टैली सॉफ्टवेयर को चलाते वक्त कुछ ऐसी हमारी कुछ क्वेरी है या कोई हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके बारे में जो भी हमें हेल्प ऑन साइट टैली के ओरिजिनल साइट पे जो हमें मिल जाती है। उसके बाद से व्हाट्स न्यू मीन्स मान लीजिए कि हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे हैं या अपडेट कर लिया है, तो अपडेट कर लेने के बाद हम इसको दबाते ही हमें पता लग जाएगा कि इस वाले वर्जन में क्या नया है। उसके बाद से यहाँ लिखा हुआ है अपग्रेड, यानी कि इस पे दबाते ही एंटर करते ही हमारा जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो इससे लेटेस्ट वर्जन में अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ लिखा हुआ है अगले पे टैली शॉप। टैली शॉप मीन्स मान लीजिए कि अभी फ़िलहाल तो हम एजुकेशनल वर्जन चला रहे हैं, बट आपको पता होगा कि कंपनियां जो होती हैं वो लाइसेंसी वर्जन चलाती हैं। तो मान लीजिए कि अगर उनको टैली से रिलेटेड कोई लाइसेंस अगर उन्हें परचेज करना है तो यहाँ पे जाके डायरेक्ट वो टैली के लाइसेंस को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग मीन्स मान लीजिए कि हमें हमारे टैली के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसी दिक्कत है जो कि हमारे काम डेली के काम में दिक्कतें उत्पन्न कर रही हैं, तो उसको यहाँ पे हम ट्रबल शूटिंग दबा के और सारी प्रॉब्लम्स जो भी है उनका पता लगा के और उनके प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है देखिए सेटिंग्स। मान लीजिए हम इसमें एंटर करते हैं तो इसमें देखिए लाइसेंस के बारे में, टैली के लैंग्वेज के बारे में, कंट्री के बारे में, स्टार्टअप के बारे में, उसके बाद से डिस्प्ले के बारे में, यानी कि जो हमारे टैली का डिस्प्ले है, डिस्प्ले से रिलेटेड कलर्स या कुछ भी हमें फॉन्ट या कुछ भी चेंज करना है तो हम यहाँ पे एंटर मार के चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से कनेक्टिविटी के बारे में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद से आता है TDL एंड ऐड वंस, यानी कि मान लीजिए कि हम अपने टैली में कुछ एडिशनल फीचर्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको भी कर सकते हैं। उसके बाद से आता है अबाउट में टैली के बारे में जो भी हमारा टोटल डिटेल्स होता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वो टोटल इसमें लिखा होता है। तो दोस्तों हमने पूरा समझ लिया है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है F2 मीन्स डेट, यानी कि अगर मान लीजिए हम देखिए F2 दबा के दिखाते हैं तो F2 हम जैसे ही दबा देंगे तो जिस दिन का हमें ट्रांजैक्शन देखना है या जिस दिन हमें ट्रांजैक्शन करना है उस दिन का हम यहाँ पे डेट डाल के उस डेट में जाके और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए अभी फ़िलहाल हम अभी 1 अप्रैल में ही है तो 1/4 दबाएंगे, 1.4 चाहे -4, जैसे कि मान लीजिए 1 और डैश फिर 4 एंटर दबाएंगे तो भी हम उसी डेट को आ जाएंगे। या F2 दबाते हैं और 1 उसके बाद से हम लिखते हैं APR तो हम तब भी 1 अप्रैल में आ जाएंगे। ऐसे ही आपको जिस भी डेट को जाना है, जिस भी मंथ के डेट को जाना है तो आप ऐसे ही दबा के उस डेट पे आ सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है F3 मीन्स कंपनी। F3 देखिए हम आपको दबा के दिखाते हैं तो F3 हम जैसे ही दबाएंगे तो इसमें दिखाएगा कि हमारे टैली सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी कितनी कंपनियों का एंट्रियां या कितनी कंपनियों की अकाउंटिंग हो रही है। तो अभी फ़िलहाल हमने एक ही कंपनी जनरेट किया है जो कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसी में हम आगे बढ़ेंगे। एस्केप दबा के हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आ जाता है गेटवे ऑफ टैली। देखिए गेटवे ऑफ टैली जो होता है हमारे टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सभी एंट्रीज, ट्रांजैक्शन, सब कुछ डिटेल अगर हमें कोई व्यू करना है, कोई रिपोर्ट देखना है,
कोई इनवॉइस देखना है, कोई इनवॉइस जनरेट करना है, सेल करना है, परचेज करना है, जो भी कुछ करना है तो सब कुछ हमारे यहाँ से टोटली कंट्रोल होता है। तो देखिए इनको कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है मास्टर्स। मास्टर्स मीन जितने भी हमारे अकाउंट्स होंगे, जितने भी हमारे लेजर्स होंगे, जितने भी हमारे वाउचर्स होंगे, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, उनको चेंजेस कर सकते हैं और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स देख भी सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद से दूसरा पार्ट आता है ट्रांजैक्शंस, यानी कि जितनी भी हमारी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करी जाएंगी। उसके बाद से यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे वर्क हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद से चौथे पार्ट में लिखा हुआ है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स यानी कि मान लीजिए हमारे ट्रांजैक्शंस एंट्री सब हो चुकी हैं, उसके बाद से हम चाहते हैं कुछ रिपोर्ट्स देखना कि हमारी कंपनी सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या हमारे कंपनी का सेल्स अच्छा है कि नहीं है, हमारे कंपनी की कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी एसेट्स हैं, कितना हमारे पास माल बचा हुआ है। तो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में कितना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो, उसके बाद से कितना हमारा माल बचा हुआ है, कहाँ कहाँ बचा हुआ है, सब कुछ। उसके बाद से कुछ होता है रेशियो एनालिसिस, जिसके द्वारा हमें ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी अच्छे कंडीशन में है कि नहीं, इसको भी हम यहाँ पे जान सकते हैं। उसके बाद से लिखा हुआ है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यानी कि इनके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, उनको व्यू करने के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है क्विट। क्विट मीन्स अगर हम यहाँ पे क्यू दबा देंगे तो हम अपने टैली सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे, या हम एस्केप दबाएंगे तो भी हम बाहर आ जाएंगे। उसके बाद से फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वाउचर। वाउचर क्या होता है टैली में? तो देखिए वाउचर वो चीज़ होती है जिसके अंदर कंपनी की सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी भी कंपनी की अकाउंटिंग्स, ट्रांजैक्शंस, जितना भी कुछ हमें करना होता है तो सारा कुछ हमारा वाउचर्स में ही होता है। ये हमारा एक इनिशियल टर्म होता है कंपनी के सभी ट्रांजैक्शंस को करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वाउचर्स ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखिए यही होता है टैली का वाउचर्स। इसमें आप चाहें तो एरो की दबा के इसमें एंटर मार के तब भी जा सकते हैं, या आप डायरेक्ट अगर वी दबाएंगे तो भी इसके अंदर हम एंटर कर जाएंगे। देखिए मान लीजिए हम वी दबाते हैं तो ये हमारा ऑलरेडी पूरा हमारा वाउचर खुल जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत कुछ है समझने के लिए, जिसके लिए हम ऑलरेडी और डिटेल्स में आगे वीडियो में समझेंगे। तब तक आपको नॉर्मली समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हम डेट को समझा चुके हैं, कंपनी को समझा चुके हैं। उसके बाद से देखिए ये जो है ये हमारे टोटल वाउचर्स होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल हमारा वाउचर होता है। जैसे कि कॉन्ट्रा, उसके बाद से पेमेंट, फिर होता है रिसिप्ट वाउचर, फिर होता है जर्नल वाउचर, फिर होता है सेल वाउचर, फिर होता है परचेज वाउचर। उसके बाद से इनके अलावा भी अगर कोई वाउचर्स में हमें ट्रांजैक्शंस करने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे माउस से क्लिक करके भी जा सकते हैं, और अगर हमें कीबोर्ड से अगर डायरेक्ट अगर इन वाउचर्स में जाना है तो कॉन्ट्रा में जाने के लिए हमें F4 दबाना है, पेमेंट्स में जाने के लिए हमें F5 दबाना है, रिसिप्ट्स में जाने के लिए हमें F6 दबाना है, जर्नल वाउचर्स में जाने के लिए हमें F7 दबाना है, सेल्स वाउचर में जाने के लिए हमें F10 दबाना है, परचेज वाउचर में जाने के लिए हमें F9 दबाना है। उसके बाद से इनके अलावा अगर हमें किसी वाउचर में जाना है तो हम F10 दबाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वाउचर्स होते हैं जिसमें सभी कंपनियों के ट्रांजैक्शंस को किया जाता है। उसके बाद से हम एस्केप दबा के बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही हमारी अगली वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो
बहुत ही लंबा हो गया है और आगे वीडियो को डिटेल में समझने के लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को पहले ढंग से देखना, समझना, उसके बाद से फिर अगली वीडियो को स्टार्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो उसे भी हमें कमेंट करके बताएं। हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अगर आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगा हो और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।